तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग उस ईश्वर के सर्वशक्तिमान और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है और उसका वचन हमारे हड्डियों में बल प्रदान करता है, हमारे नस नस में नवजीवन का संचार करता है। वह हमें बल और सामर्थ्य प्रदान करता है ताकि हम नए आनंद से भर करके, नई स्फूर्ति से भर करके उस ईश्वर की महिमा कर सकें। आज हम लोग देखते हैं यूदस के ग्रंथ उसके अध्याय 1 पद संख्या 17, 20 से 25 तक। प्यारे भाइयों, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह के प्रेरितों की भविष्यवाणियाँ याद रखें, किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें, प्रेम में सुदृढ़ बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। कुछ लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं है, उन पर दया करें और उन्हें आग से निकाल कर उनकी रक्षा करें। आप कुछ लोगों पर दया करते समय सतर्क रहें और विषय वासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा करें, जो आपको पाप से सुरक्षित रखने और आपको दोष रहित और आनंदित बनाकर अपनी महिमा में प्रस्तुत करने में समर्थ है, जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मुक्ति प्रदान करता है। उसी एकमात्र ईश्वर को अनादि काल से अभी और अनंत काल तक महिमा, प्रताप, सामर्थ्य और अधिकार। आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग ईश्वर के पवित्र वचन को सुनते हैं। संत यूदस ने अपने मनोभाव को, अपनी मनोव्यथा को लोगों के बीच में प्रकट किया है और उन्होंने कहा है, प्यारे भाइयों, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह के प्रेरितों की भविष्यवाणी याद रखें। आप ईश्वर के एक एक कृपा दानों को, एक एक वरदानों को, एक एक चमत्कारों को याद रखें, किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। आप उनके सारे भले कामों को याद तो अवश्य रखें, लेकिन अपने विश्वास की नींव पर अपने परम पावन जीवन का निर्माण करें। आप अपने विश्वास को कभी डिगने न दें, अपने विश्वास को कभी टूटने न दें। प्रेरितों के कार्यों को, ईश्वर के शिष्यों के चमत्कारों को सदैव स्मरण रखें, लेकिन अपने विश्वास को सदा ईश्वर पर बराबर बना करके रखें। अपने विश्वास की नींव को सदा मजबूत रखें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहें, ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। मेरे प्रियो, आप एक एक लोगों के लिए वचन कहता है कि आप ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहें और मजबूत बने रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। हमें इस सांसारिक जीवन को जीते समय अपने सोच, अपने समझ, अपने शारीरिक अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। हमें अपने आप को अपने अधीन रखने की जरूरत है, क्योंकि हम जब अपने आप को अधीन में नहीं रखेंगे, दुनिया की चीज के पीछे छोड़ देंगे, तो हमें विनाश की ओर खींच खींच कर लेकर जाएगा। इसलिए यूदस कहते हैं
कि आप ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। कुछ लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं है। वे बताते हैं कि कुछ लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं है। ईश्वर के पास होने के बाद भी उनका मन दुनिया की चीजों में रमा हुआ है। दुनिया की चीजों के भोग विलास में वे लगे हुए हैं। शायद ये कहीं न कहीं से वे अपने लिए भी इस बात को बोल रहे थे कि उनका मन ईश्वर में नहीं है, ईश्वर के निकट में है, लेकिन दुनिया की चीज के पीछे पड़े हुए हैं। यूदस यीशु मसीह के कोषागार थे, उनके खजांची थे। सारे रुपए पैसे का लेन देन का हिसाब उनके पास में रहता था। यही कारण है कि दुनिया की चीज, उस रुपए पैसों के पीछे उनका मन रमा रहता था। इसलिए वे कहते हैं कि कुछ लोगों का विश्वास मजबूत नहीं है। उन पर दया करें और उन्हें आग से निकाल कर उनकी रक्षा करें। जिनका विश्वास मजबूत नहीं है उन पर दया करें और उन्हें आग से निकाल करके उनकी रक्षा करें। मेरे प्रियो, आने वाले भविष्यकालिक आग के विषय में यूदस बताते हैं कि वे लोग जिनका ईमान ईश्वर में नहीं है परंतु दुनिया की चीज में लगा हुआ है, उनके मन की रक्षा करें, उन्हें सत्मार्ग पर लेकर चलें, उनका पथ प्रदर्शन करें, क्योंकि उनके लिए यही आवश्यक है। मेरे प्रियो, आप कुछ लोगों पर दया करते समय सतर्क रहें और विषय वासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा करें। वे अपने पत्र में लिखते हुए कहते हैं कि आप कुछ लोगों की सहायता मदद करते समय आप विषय वासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा करें। आप सदैव सतर्क रहें, अपने आप को जांचते परखते रहें और विषय वासना से दूषित होकर के किसी के वस्त्र तक को भी न छुएं। अर्थात ईश्वर का कार्य करते समय आपके अंदर में लोभ, लालच, प्रलोभन, वासना, दुनिया की चीजें कार्य करेंगी, आपको गिराने का प्रयत्न करेंगी। लेकिन यूदस कहते हैं आप सतर्क रहें, विषय वासना से भर करके किसी के वस्त्र को भी न छुएं। जो आपको पाप से सुरक्षित रखने और आपको दोष रहित और आनंदित बनाकर अपनी महिमा में प्रस्तुत करने में सामर्थ है। जब हम लोग अपने सारे बुराइयों का, बुरे आदतों का भली भांति लेखा रखते हैं और उसका परित्याग करते हुए ईश्वर के पास में लौटते हैं, ईश्वर के कार्यों को करते हैं, हमारे भले और ईमानदारी पूर्वक किए गए काम हमें ईश्वर की उपस्थिति में लेकर चलता है, हमें उनके राज्य में लेकर के चलता है। इसलिए वे कहते हैं अपने आचरण का पूरा पूरा लेखा रखें, सतर्क रहें और अपने आप को पाप से बचा करके रखें। जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मुक्ति प्रदान करता है, उसी एकमात्र ईश्वर को अनादि काल से और अभी और अनंत काल तक महिमा, प्रताप और अधिकार। मेरे प्रियो, यूदस को ये बात भली भांति समझ में आ गया कि वास्तव में एकमात्र ईश्वर ही है, एकमात्र यीशु मसीह ही है जो संसार और संसार के लोगों को जीवन प्रदान कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य अपने अभिलाषाओं के वशीभूत होकर, अपने लालसाओं का गुलाम बन करके वह ईश्वर का बैरी और विरोधी बन जाता है। नतीजा ये होता है कि वह शारीरिक और आत्मिक हानि उठाता है। आज ईश्वर हमें और आप सारे लोगों को इन वचन के द्वारा सिखाते हैं। यूदस बताते हैं कि आप सतर्क रहें और सदैव पाप से बचे रहें, सांसारिक अभिलाषाओं से, भोग विलास से बचे रहें। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचना और परखना
आपका विश्वास कैसा है? आप ईश्वर के पास आने के बाद भी क्या सांसारिक भोग विलास आपको तंग तो नहीं करती, आपको परेशान तो नहीं करती? एक ख्रिस्ती जिंदगी जीने के बाद भी सांसारिक बुराइयों में आप गोता तो नहीं लगाते? संसार के बुराई में आप फंस करके तो जिंदगी नहीं बिताते? हम लोग देखते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 पद संख्या 27 से 33 तक। वे फिर यरूशलेम आए। जब ईसा मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे, यदि हम कहेंगे स्वर्ग का तो वह कहेंगे, तब आप लोगों ने उन पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो वे जानते थे कि वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज हमारा विश्वास ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान है। हमारा और आप एक एक लोगों का विश्वास ईश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि हमने ईश्वर को नहीं चुना, परंतु उसने हमें हमारी माँ के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है। और यही कारण है कि हम विश्वास में आगे बढ़ करके यीशु को अपने जीवन में अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुत सारे शास्त्री और फरीसी यहूदी जनता लोग यीशु के पास में आते और उनसे पूछते थे कि आप ये सारे काम किसके अधिकार के द्वारा करते हैं, क्योंकि उनको विश्वास का वरदान नहीं मिला हुआ था। हमें और आप एक एक लोगों को विश्वास का वरदान मिला हुआ है। इसके द्वारा ही हम अनंत जीवन के हकदार हैं। इसी विश्वास के कारण हम अनंत जीवन के सहभागी हैं। हम अनंत जीवन के लिए तैयार किए गए हैं, चुन लिए गए हैं। यह विश्वास हमें एक जिम्मेदारी भी देता है कि हम उन्हें मजबूत करें जो विश्वास में कमजोर हैं, और जो अविश्वासी हैं उन्हें हमारे जीवन द्वारा विश्वास की सार्थकता दिखाएं। जब हमें और आप एक एक लोगों को विश्वास का वरदान मिल गया है तो हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि उन एक एक भाइयों और बहनों का हम पथ प्रदर्शन करें जो लोग विश्वास में कमजोर हैं, जो लोग विश्वास को त्यागते हुए अविश्वास में आगे बढ़ते हैं। दूसरों को हमारे विश्वास का परिचय देते समय सावधानी भी जरूरी है। कहीं हम अपने विश्वास के साथ गैर विश्वासियों की बातों को भी नहीं जोड़ें जो विश्वासी जीवन के लिए घातक हो सकती है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन और आश्रय में है। प्रभु यीशु मसीह की जीवन और विस्मयकारी कार्य इसके सबूत हैं। प्रभु यीशु मसीह को और उसके अधिकार को जानने के लिए हमें उससे सवाल नहीं परंतु विश्वास करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, ईश्वर को जानने के लिए, प्रभु को जानने के लिए जिस प्रकार में सारी यरूशलेम से आए हुए सारे शास्त्री, महायाजक और नेता वर्ग के लोग उनसे सवाल जवाब करते थे कि आप ये सारे भले और अद्भुत कार्य कैसे करते हैं, किसके अधिकार में करते हैं, ये आवश्यक नहीं है। ईश्वर को जानने के लिए उनसे सवाल करने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें उनके पीछे पीछे चलने की जरूरत है। यह अति आवश्यक है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। विश्वासी को विश्राम की उम्मीद है। दुनिया में विज्ञान और राजनीतिक दलों पर विश्वास करना आसान लगता है, लेकिन ईश्वर इकलौते पुत्र पर विश्वास करना बड़ी मुश्किल है। मेरे प्रियो, ये सत्य है
कि संसार के लोग विश्वास दुनिया की चीजों पर बड़े ही सहजता से कर लेते हैं। विज्ञान और विज्ञान के चमत्कारों पर लोगों को विश्वास हो जाता है, अद्भुत निर्माण पर लोगों को विश्वास हो जाता है, दुनिया के नेताओं अधिकारियों पर लोगों को विश्वास हो जाता है, जो वास्तव में किसी को अनंत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, किसी को छुटकारा नहीं दे सकती, ऐसे चीजों पर मनुष्य सहजता से विश्वास करता है। परंतु जो अनंत काल का जीवन प्रदान कर सकता है, जो हमें हमारे मृत्यु के पास से छुड़ा सकता है, जो हमें जन्मों जन्मों के बंधन से आजाद कर सकता है, उस ईश्वर पर मनुष्य का विश्वास बन पाना बड़ा ही दुर्लभ होता है। उनका विश्वास सहजता से उन पर नहीं हो पाता। आज अपने विश्वास की जांच और परख करें और अपने आप को ईश्वर के संतान बना करके रखें और उनके भले कामों को ईमानदारी से करते रहें। जो विश्वास में कमजोर हैं, जो भटके पड़े हुए हैं, जो मार्ग से भटक गए हैं, उन एक एक लोगों को सत्य के मार्ग पर ले चलें, उन्हें जिंदगी की ओर लेकर के जाएं, क्योंकि ईश्वर यही आपसे चाहता है और इसी काम के लिए आपका चुनाव किया है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को सदैव तैयार रखना, अपने आप को सतर्क रखना, संभाल के रखना। ख्रिस्ती जीवन में समस्याएं बढ़ी आएंगी, परीक्षाएं बढ़ी आएंगी, विकट परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। शैतान आपके पास में सहज ही प्रलोभन लेकर के आएगा। शैतान आपके जीवन में सब कुछ देने का वादा करेगा। जिस प्रकार उसने यीशु मसीह से कहा, यदि तुम मेरी आराधना करे तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी चीज दे दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, अपने विश्वास को मजबूत बना करके रखना। इस क्षणिक दुनिया के इस भोग विलास के लिए अपने अनंत काल के जीवन का परित्याग मत करना। हम अनंत काल की जिंदगी के लिए बनाए गए हैं। हम अनंत काल के लिए महिमा में प्रवेश करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए अपने आचरण का पूरा पूरा लेखा रखना और वर्तमान समय से लाभ उठाना और ईश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना। आइए हम लोग उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे पिता की तेरे मर्जी, तेरी कृपा के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। और प्रभु, तू आज अपनी कृपा हम पर और अपनी सृष्टि पर बना के रखना। प्रभु, हम सब जहाँ भी रहे पिता, तेरे ही पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित रहे। प्रभु, पाप से बचते हुए, पुण्य कर्म करते हुए, अधर्म के मार्ग को त्याग कर धार्मिकता के कार्यों में आगे से आगे बढ़ते हुए, प्रभु यीशु मृत्यु को त्यागते हुए तेरे जिंदगी की ओर हम बढ़ सकें। ऐसी कृपा हम पर और अपने समस्त सृष्टि पर प्रदान करना। हम यह प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक